इंसाफ की गुहार, मिली पुलिस की मार, कोर्ट का स्टे, फिर भी पुलिस का खेल। शिकायत करने गया किसान खुद बन गया मुजरिम। लखनऊ से भ्रष्टाचार की एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे सिस्टम को ही हिलाकर रख दिया। एक तरफ 200 करोड़ की बेनामी संपत्ति का अंबार, तो दूसरी तरफ एक बेबस किसान की जमीन पर चलता सरकारी रसूख का बुलडोजर। रक्षक ही जब भक्षक बन जाएं, तो न्याय की उम्मीद किससे करें? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जहां मलाईदार पदों पर बैठे जीएसटी अधिकारियों के लिए कोरोना काल कुबेर काल साबित हुआ है। करीब 50 अधिकारियों पर 200 करोड़ से ज्यादा काली कमाई को सफेद करने का संगीन आरोप लगा है। कोरोना काल, अफसरों का कुबेर काल, जीएसटी विभाग में ठप तबादले, चालू वसूली, ट्रांसफर रुका तो चमकी किस्मत, जमीन में खपाया काला धन। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन जब न्यायालय के आदेश के अनुरूप वादी जो आलोक चंद्रा है, इन्होंने अपने प्लॉट पे एक झंडारोहण का कार्यक्रम रखा था। जब ये वहाँ पे पहुँचे तो अचानक से कम 7-8 थाने की 30-40 पुलिस वहाँ मौके पर पहुँच गई और उनको रोकने लगी। जिसके बाद अखिलेश करके एक लोकल वहाँ के हैं, एक पूर्व लेखपाल भी हैं, ये कम से कम 30-40 लोग असलहा लहराते हुए वहाँ पे पहुँचे पुलिस के सामने ही, और कोर्ट के आदेश को कहने लगे हम इस तरह के किसी आदेश को नहीं मानते, हम कल यहाँ पे आके ज़मीन पे कब्जा करेंगे, जो आएगा उसको जान से मार देंगे। जिसके संदर्भ में प्रार्थना पत्र भी दिया गया, असलहों की फ़ोटो भी दिया गया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वरन उल्टा वादी के ऊपर ही जो कोर्ट के आदेश का अनुपालन करे थे, इन्हीं के ऊपर मुकदमा लिख दिया जाता है। अब जरा खेल को समझिए। गाजियाबाद से लेकर नोएडा तक तैनात रहे ये अफसर 3 से 5 साल तक एक ही जगह जमे रहे। व्यापारियों को आईटीसी का फायदा पहुंचाया, बदले में रिश्वत ली और उस काली कमाई को मोहनलालगंज और सुल्तानपुर रोड की जमीनों में खपा दिया। इस सिंडिकेट का मास्टरमाइंड निकला एक बिल्डर जो खुद को एक टॉप अधिकारी का रिश्तेदार बताता है। लेकिन भ्रष्टाचार की जड़ें सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहीं। इसकी गाज गिरी एक गरीब किसान पर। स्टेट जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर हरेंद्र प्रताप सिंह के पिता रुद्रपाल सिंह पर आरोप है, उन्होंने फर्जी चौहद्दी दिखाकर गलत रजिस्ट्री कराई और जब जमीन कम पड़ी तो बगल वाले किसान के खेत पर बुलडोजर लेकर कब्जा करने पहुंच गए। हैरानी की बात देखिए, सिविल कोर्ट का स्टे ऑर्डर मौजूद है, लेकिन पुलिस ने कोर्ट के आदेश को ठेंगे पर रख दिया। उल्टा पीड़ित किसान पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया। आलम यह है कि किसी निजी विवाद में किसान को डराने के लिए मौके पर पीएससी भी तैनात कर दी गई। मैं और मेरे पार्टनर अमित कुमार, हम लोगों ने संयुक्त रूप से लखनऊ के सुल्तानपुर रोड स्थित मॉडर्न मऊ कला में ज़मीन ली थी। उसके बाद हमारी ज़मीन पे हमारा कब्जा था। अभी कुछ दिन पहले कुछ लोग, जिसमें से रुद्रपाल सिंह नाम के व्यक्ति आते हैं, रात में हमारी बाउंड्री गिरा देते हैं। थाने गया, थाने जाके मैंने एप्लीकेशन दी। फिर इस रिगार्डिंग हमने कोर्ट में एक शांतिपूर्ण अध्यासन के लिए एक वाद दाखिल किया, जिसका आदेश हमें प्राप्त हुआ। उस आदेश के बाद जब भी हम अपने मौके पे अपनी बाउंड्री कराने जाते हैं, उस जगह पे हमको भगा दिया जाता है। हरेंद्र प्रताप सिंह जी किसी अच्छी पहुंच पे हैं, बहुत पहुंच वाले प्रभावशाली व्यक्ति हैं। उनके पिता हैं रुद्रपाल सिंह, जिनके नाम पर ये ज़मीन है। उन्होंने फर्जी रजिस्ट्री कराई है। उनका गाटा संख्या और उनकी चौहद्दी बिल्कुल गलत है। कोर्ट ने अब पुलिस कमिश्नर और डीसीपी समेत बड़े अफसरों को तलब किया है, लेकिन सवाल वही है, जब रजिस्ट्री गलत है और कोर्ट का आदेश किसान के पास, तो क्या प्रशासन भ्रष्ट अधिकारियों के रसूख के आगे घुटने टेक चुका है? क्या इस किसान को उसका हक मिल पाएगा? सिस्टम की ये जंग अब अदालत की दहलीज पर है, लेकिन वर्दी और रसूख के इस गठबंधन ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ और न्याय व्यवस्था के सामने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या योगी सरकार का भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस इस रसूखदार जीएसटी अफसर तक पहुंच पाएगा, या फिर रसूख के नीचे किसान का इंसाफ दफन हो जाएगा? दिल्ली से आशीष कुमार सिंह की एक खास रिपोर्ट।